आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि हम लोग केवल प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम जितना भी पढ़ते हैं हम कम ही पढ़ते हैं, 30 मिनट ही पढ़ते हैं। जितना भी पढ़ते हैं उसको हम डेली नोट्स बनाएं, उसको 3 से 4 बार रिवाइज करें। ठीक है, इसका तात्पर्य यही है। ठीक है, तो हम लोग को डेली नोट्स बनाना है और उसको 3 से 4 बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में कुछ एक्सेप्शंस का पॉइंट था जिसे हमने पढ़ा था। आज हम फिर उससे आगे पढ़ेंगे। आज हमारा एक्सेप्शन का जो पॉइंट होगा 14 नंबर होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स जिसमें एक्सेप्शन चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन का पॉइंट नंबर 14। ठीक है, रहे कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग हो, तथा बनावट so that पर यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग हो तथा बनावट सो दैट पर आधारित हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग हो तथा बनावट सो दैट पर आधारित हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के
बीच में होता है। ठीक है, क्या पढ़ा आपने कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग हो तथा बनावट सो दैट पर आधारित हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग हो तथा बनावट सो दैट पे आधारित हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, यही लैंग्वेज है। अभी से हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, इसका हम शॉर्ट फॉर्म रूल से देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले जो भी लैंग्वेज में लिखाया जाता है उसे आप अच्छा से 3 से 4 बार पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जो शॉर्ट फॉर्म रूल लिखवाया जाता है इससे उसको पढ़ें। फिर जो एग्जाम्पल्स बताया जाता है उससे उसे समझें, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर हमें लैंग्वेज जो भी सेंटेंस होता है नहीं समझ में आता है। ठीक है, फिर उसको हम करेक्ट नहीं कर पाते हैं, करेक्शन में हमको प्रॉब्लम होने लगता है। इसीलिए हम लोग को जो भी लैंग्वेज लिखाया जाता है पहले उसको अच्छा से हम पढ़ें, फिर जो भी शॉर्ट फॉर्म रूल लिखवाया जाता है उसको पढ़ें, फिर एग्जाम्पल से उसे समझें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग हो तथा बनावट सो दैट पे आधारित हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, वो तो लैंग्वेज में था, अब उसे हम शॉर्ट फॉर्म रूल में देखते हैं। रूल में रहे कि सो दैट। ठीक है, क्या है कि सो दैट, यहाँ पे जो सो होता है ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब, और ये कॉज बताता है। ठीक है, क्या बताता है, कॉज। ये जो दैट होता है ये इफेक्ट या रिजल्ट बताता है, इफेक्ट या रिजल्ट। क्या है, इफेक्ट या रिजल्ट। यहाँ पे जो सो का यूज हुआ है एडवर्ब के रूप में हुआ है और ये कॉज बताता है। यहाँ पे दैट जो है इफेक्ट या रिजल्ट बताएगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे होगा क्या, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे की। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा इतना। क्या, इतना। ठीक है, इतना, इसका मीनिंग यहाँ पे इतना हो सकता है। समझिए कि जो सो है क्या है, एडवर्ब है और ये कॉज बताता है, इसका हिंदी मीनिंग इतना होता है। यहाँ पे जो दैट है ये इफेक्ट या रिजल्ट बताता है। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, की। ठीक है, समझ लिए कि सो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है और ये क्या, कॉज बताता है। ठीक है, कारण बताता है, इसका हिंदी मीनिंग इतना होता है। यहाँ पे जो दैट है क्या है, ये इफेक्ट या रिजल्ट बताता है। ठीक है, यहाँ पे जो कारण है उसका ये परिणाम या प्रभाव बताता है। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, की होता है। ठीक है, अब हम जो भी लैंग्वेज में पढ़े थे उसको अब हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म रूल से समझते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम जो भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं उसको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, फिर जो शॉर्ट फॉर्म में उसका रूल लिखवाया जाता है उसको 3 से 4 बार देखिए, उसको अच्छी तरह से समझिए, फिर एग्जाम्पल्स जो दिया जाता है उसको समझिए, ठीक है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर आप अच्छा से समझते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग तथा बनावट सो दैट पे आधारित हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है, ठीक है। वो तो लैंग्वेज में था, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म रूल से समझते हैं। क्या क्या है कि सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, ठीक है। सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये सो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे दैट क्या होगा, यहाँ पे ये कॉज बताएगा। क्या बताएगा, कॉज, कारण, ठीक है। उसी कारण का यहाँ पे क्या बताएगा, ये इफेक्ट बताएगा या रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे सो क्या है, एडवर्ब है जो कॉज बताएगा। यहाँ पे दैट क्या है, ये दैट जो है इस कारण का प्रभाव या परिणाम बताएगा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, he is so weak that he can not walk। क्या है, he is so weak, he is so weak that he can not walk। क्या, he is so weak, he is so weak that he cannot walk। यहाँ पे जो so weak है ये क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है। क्या, कॉज। इसमें कारण क्या है कि वह इतना कमजोर है। क्या है, इतना कमजोर है, यही इसका कारण है, कॉज है। यहाँ पे जो दैट है ये क्या बता रहा है, इफेक्ट। क्या बता रहा है, इफेक्ट, प्रभाव। चलिए समझिए इसको कि ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट कि ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता, चल नहीं सकता। क्या, कि ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है। यहाँ पे जो कमजोरी है सो वीक, ये क्या बता रहा है, कॉज है, ठीक है। इसका परिणाम क्या है कि वह चल नहीं सकता, ठीक है। इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो यहाँ पे जो सो वीक होगा क्या होगा, कॉज होगा। यहाँ पे दैट ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, टहल नहीं सकता, ठीक है। ये क्या है, प्रभाव है, परिणाम है, रिजल्ट है, ठीक है, इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है, कॉज का। यहाँ पे कॉज क्या है, सो वीक। सो वीक क्या मतलब, बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता, ये उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, ठीक है। तो ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट कि ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता, ठीक है। अब बिल्कुल समझ लिए, यहाँ पे सो वीक जो होगा ये कॉज बताएगा। आप जानते हैं कि सो क्या बताता है, कॉज बताता है, ठीक है। इसका कॉज क्या है, सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट कि ही कैन नॉट वॉक, ये इफेक्ट है, ये प्रभाव है कि वह टहल नहीं सकता, ठीक है। यही कमजोरी का क्या है, प्रभाव है, ठीक है। वह इतना कमजोर है, कमजोर क्या है, यहाँ पे कॉज है, इसका कारण है, ठीक है।
और इसका प्रभाव जो है, कारण का जो प्रभाव है कि दैट ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता। ठीक है, कॉज क्या है कि कमजोरी कॉज है और टहल नहीं सकता उसका क्या है, प्रभाव है। ठीक है, तो रहे कि ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट कि ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता। ठीक है, आप समझ लिए कॉज और इफेक्ट। ठीक है, कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे सो जो है कॉज बताएगा, दैट जो है क्या, इफेक्ट बताएगा। ठीक है, किसी भी शॉर्ट फॉर्म को अच्छा से समझिए, एग्जाम्पल्स को 3 से 4 बार समझिए, एक बार में नहीं आता है, 3 से 4 बार उसको पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जो भी लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे तो 3 से 4 बार पढ़िए आप, बिल्कुल आप कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं आपके माइंड में वो फिगर बन जाए कि ये शॉर्ट फॉर्म रूल कैसे होगा। ठीक है, इतना अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म रूल देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। आपने समझ लिया कि इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट। ठीक है, सो जो होता है कॉज बताता है, दैट जो इफेक्ट बताता है। ठीक है, आपने उसको समझ लिया कि इफेक्ट क्या होता है और कॉज क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म रूल नंबर 3। ठीक है, कि रहे कि सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस दैट। ठीक है, समझिए इसे कि हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि किसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग हो और बनावट सो दैट पे आधारित हो, तो जो ए एन का स्थान होता है एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, यही आपने लैंग्वेज में पढ़ा था, उसी को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म रूल में लिख दिया गया है कि ज़्यादा क्लियर होगा जैसे। ठीक है, समझिए कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग हो और बनावट सो दैट पे आधारित हो, तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे जो सो होगा क्या होगा, सो एडवर्ब होगा और ये कॉज बताएगा। ठीक है, कॉज बताएगा। यहाँ पे जो दैट है क्या बताएगा, इफेक्ट या रिजल्ट। इफेक्ट या रिजल्ट। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए कि रहे ही इज so bad, he is so bad a player, he is so bad a player that he cannot win
द मैच। क्या है कि ही इज सो बैड अ प्लेयर दैट कि ही कैन नॉट विन द मैच। ठीक है, यहाँ पे जो सो होगा क्या होगा, इफेक्ट बताएगा, और ये एडवर्ब होगा। यहाँ पे प्लेयर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे दैट क्या है, दैट यहाँ पे इफेक्ट बताएगा, इफेक्ट या रिजल्ट। जिसका हिंदी क्या होता है, की होता है। क्या, की। यहाँ पे ये क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल्स है। बैड क्या है, एडजेक्टिव है। ए डी जे का मतलब एडजेक्टिव। ए डी भी का मतलब एडवर्ब। ए डी भी मतलब एडवर्ब। यहाँ पे ये कॉज बताएगा, जिसका हिंदी इतना हो सकता है। ठीक है, इतना होगा, इतना। ठीक है, चलिए इसे समझिए कि ही इज सो बैड अ प्लेयर। ठीक है, वह इतना खराब खिलाड़ी है, दैट कि ही कैन नॉट विन द मैच। ठीक है, वह मैच नहीं जीत सकता। ठीक है, वह इतना खराब खिलाड़ी है कि मैच नहीं जीत सकता। ही इज सो बैड अ प्लेयर, वह इतना खराब एक खिलाड़ी है, वह इतना खराब एक खिलाड़ी है, दैट कि ही कैन नॉट विन द मैच, कि वह मैच नहीं जीत सकता, वह मैच नहीं जीत सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, लैंग्वेज में जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हुई है ये यही है, प्लेयर। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो। ठीक है, यहाँ पे बैड क्या है, एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग हो। सो क्या, यहाँ पे एडवर्ब है जो कॉज बता रहा है, जिसका हिंदी मीनिंग इतना होगा। ठीक है, हो तथा बनावट सो दैट पे आधारित हो। किस पे, सो दैट पे आधारित हो, तो जो ए एन का स्थान होता है, यहाँ पे ए क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, आप समझ लिए कि ही इज सो बैड अ प्लेयर, वह इतना खराब एक खिलाड़ी है, दैट कि ही कैन नॉट विन द मैच, कि वह मैच नहीं जीत सकता। ठीक है, ही इज सो बैड अ प्लेयर, वह इतना खराब एक खिलाड़ी है, दैट कि ही कैन नॉट विन द मैच, कि वह मैच नहीं जीत सकता। ठीक है, यहाँ पे ये सो बैड क्या है, ये कॉज है। ठीक है, यहाँ पे ये रिजल्ट क्या है कि ही कैन नॉट विन द मैच, वह इतना खराब है कि मैच नहीं जीत सकता। यहाँ पे जो बैड है क्या है, बुरा है। ठीक है, यहाँ पे बैड क्या है, बुरा होगा, और ये बैड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये बैड से यहाँ पे कॉज का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉज है कौन, बैड, और सो क्या कर रहा है, कॉज ही बताता है, सो बैड, इतना बुरा, इतना खराब। ठीक है, दैट कि ही कैन नॉट विन द मैच, कि वो मैच नहीं जीत सकता। दैट यहाँ पे क्या बता रहा है, इफेक्ट या रिजल्ट, दैट कि वह मैच नहीं जीत सकता। यहाँ पे सो बैड क्या है, कॉज है, और दैट ही कैन नॉट विन द मैच, वो क्या है, इफेक्ट है इसका। जो भी कॉज है उसका यहाँ पे एक इफेक्ट है कि वह इतना बुरा है कि मैच नहीं जीत सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने लैंग्वेज में यही पढ़ा था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो, और उस एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग हो, तथा बनावट सो दैट पे आधारित हो, तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, इसका हिंदी होगा कि ही इज सो बैड अ प्लेयर, वह इतना बुरा एक खिलाड़ी है, दैट कि ही कैन नॉट विन द मैच, कि वह मैच नहीं जीत सकता। इसका हिंदी यही हुआ। ठीक है,
जो भी हम लोगों ने लैंग्वेज में पढ़ा था उसका शॉर्ट फॉर्म रूल ये था कि सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस दैट। यहाँ पे सो जो होगा एडवर्ब होगा और ये कॉज बताता है। वहाँ पे दैट क्या होगा, इफेक्ट होगा, इफेक्ट बताएगा और रिजल्ट बताएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉज होता है उसका इफेक्ट या रिजल्ट दैट बताता है। ठीक है, जैसे आप इससे एग्जांपल्स में आप देख ही रहे हैं कि ही इज सो बैड अ प्लेयर, वह इतना खराब एक खिलाड़ी है, दैट कि ही कैन नॉट विन द मैच, कि वह मैच नहीं जीत सकता। यहाँ पे सो बैड क्या है, कॉज हो जाएगा। ठीक है, जिसका परिणाम क्या है यहाँ पे कि दैट ही कैन नॉट विन द मैच, वह मैच नहीं जीत सकता, वह इतना खराब या बुरा एक खिलाड़ी है कि वह मैच नहीं जीत सकता। यहाँ पे सो बैड क्या हो गया, कॉज हो गया। यहाँ पे दैट ही कैन नॉट विन द मैच क्या हो जाएगा, इफेक्ट या रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ लिए। सबसे पहले जो भी लैंग्वेज में लिखाया जाता है आप उसको अच्छी तरह से 3 से 4 बार पढ़िए। इतना बार इतना ध्यान से पढ़िए कि वहीं पे आपके दिमाग में ये फिगर बन जाए कि इसका शॉर्ट फॉर्म रूल कैसे होगा। ठीक है, फिर आप शॉर्ट फॉर्म रूल देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने लैंग्वेज में जो पढ़ा था उसको शॉर्ट फॉर्म से भी समझ लिए, उससे एग्जाम्पल से भी समझ लिए। तो सबसे पहले हमारा यही काम है कि जो भी शॉर्ट फॉर्म होता है, जो भी लैंग्वेज पहले लिखाया जाता है, पहले लैंग्वेज को 3 से 4 बार पढ़िए। इतना ध्यान से पढ़िए कि वहीं पे आपके दिमाग में ये फिगर बन जाए कि इसका शॉर्ट फॉर्म रूल कैसे होगा। फिर आप शॉर्ट फॉर्म रूल देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद एग्जाम्पल से उसको समझिए। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म रूल में हम 4 नंबर देखते हैं कि रहे कि सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस दैट। क्या है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस दैट। यहाँ पे दैट क्या होगा, इफेक्ट या रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सो क्या है, एडवर्ब है जो कॉज बताता है। क्या, कॉज। ठीक है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक लिए, ठीक है, प्लस दैट। दैट यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट या रिजल्ट बताएगा। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग की होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे दे आर सो गुड players that they are so good players that कि they will surely win this
मैच। क्या है कि दे आर सो गुड प्लेयर्स। क्या कि दे आर सो गुड प्लेयर्स दैट कि दे विल श्योरली विन दिस मैच। वे इतने अच्छे खिलाड़ी हैं दैट कि दे विल श्योरली विन दिस मैच, कि वे यह मैच निश्चित ही जीतेंगे, कि वे इस मैच को निश्चित ही जीतेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये प्लेयर्स है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए प्लेयर्स के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो दैट होगा ये इफेक्ट होगा या रिजल्ट बताएगा, इफेक्ट बताएगा या रिजल्ट बताएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सो होगा क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, ये कॉज बताएगा। यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होगा इतना। इसका दैट का जो होगा क्या होगा, की होगा। ठीक है, चलिए समझिए कि सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसको हम लोगों ने ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लस दैट यहाँ पे क्या है, इफेक्ट या रिजल्ट बताएगा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, की होता है। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल्स देखिए कि दे आर सो गुड प्लेयर्स, वे इतने अच्छे, वे लोग इतने अच्छे खिलाड़ी हैं दैट कि दे विल श्योरली विन दिस मैच, कि वे लोग इस मैच को निश्चित ही जीतेंगे। यहाँ पे सो गुड क्या होगा, कॉज होगा। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट क्या है, दैट दे विल श्योरली विन दिस मैच, वे इतने अच्छे हैं, वे लोग इतने अच्छे हैं कि वे लोग इस मैच को निश्चित ही जीतेंगे। क्या, वे लोग इस मैच को निश्चित ही जीतेंगे। यहाँ पे जो दे विल श्योरली विन दिस मैच क्या होगा, इफेक्ट होगा। उसका कॉज क्या होगा, सो गुड। ठीक है, वह इतने अच्छे हैं कि वे इस मैच को निश्चित ही जीतेंगे। यहाँ पे जो सो गुड होगा क्या होगा, कॉज होगा। यहाँ पे दैट दे विल श्योरली विन दिस मैच, ये क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आप समझ लिए। यहाँ पे प्लेयर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है। सो क्या है, एडवर्ब है जो कॉज बताता है, जिसका हिंदी मीनिंग इतना होता है। ठीक है, कि दे आर सो गुड प्लेयर्स, वे इतने अच्छे खिलाड़ी हैं दैट कि दे विल श्योरली विन दिस मैच, कि वे लोग इस मैच को जरूर ही जीतेंगे, निश्चित ही जीतेंगे। ठीक है, यहाँ पे दैट दे विल श्योरली विन दिस मैच, ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉज क्या होगा, सो गुड, वे इतने अच्छे हैं, वे इतने अच्छे हैं कि इस मैच को निश्चित ही जीतेंगे। ठीक है, आप समझ लिए। यहाँ पे जो दैट होगा इफेक्ट या रिजल्ट बताएगा, जिसका हिंदी मीनिंग की होता है। ठीक है, जैसे एक बार और इसका हिंदी समझ लीजिए कि दे आर सो गुड प्लेयर्स, दे आर सो गुड प्लेयर्स, वे इतने अच्छे खिलाड़ी हैं दैट कि दे विल श्योरली विन दिस मैच, कि वे इस मैच को निश्चित ही जीतेंगे। यही इसका इफेक्ट हुआ, और इसका कॉज क्या है, सो गुड, इतने अच्छे हैं, ये कॉज है। उसका इफेक्ट क्या है कि वे निश्चित ही मैच को जीतेंगे। ठीक है, समझ लिए। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज 3 से 4 बार पढ़ना है। ठीक है, इतना अच्छा से पढ़ लेना है कि जो भी शॉर्ट फॉर्म रूल बनता है वो आपके माइंड में वहीं पे उसका फिगर बन जाए कि ये कैसे होगा। ठीक है, फिर आप वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म रूल भी नीचे बता दिया जाता है, उसको देखिएगा, फिर और ज़्यादा क्लियर होगा। जब वहाँ से क्लियर हो जाएगा फिर आप एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स देखिएगा तो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई
कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बशर्ते कि आप उसको अच्छा से पढ़िए। ठीक है, डेली नोट्स बनाइए, डेली उसको 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, नहीं कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। नोट्स बना के रख दीजिएगा, फिर उसको आप भूल जाइएगा। इसलिए उसको 3 से 4 बार पढ़िए। जब ज़्यादा हो जाता है तो आदमी पढ़ता भी नहीं है और समझ भी नहीं आता है। समझ में जब नहीं आएगा तो आदमी पढ़ेगा ही नहीं, मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो आपको ऐसे नहीं करना, डेली उसका नोट्स बनाइए, अच्छा से 3 से 4 बार पढ़िए। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश हम लोग को इसलिए परेशान करता है कि हम लोग उसको अच्छा से पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, यही दिक्कत है। और शॉर्ट फॉर्म में रूल नंबर क्या 5 कि सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट एन, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लस दैट। ठीक है, क्या है सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसको हम लोगों ने ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लस दैट, यहाँ पे दैट जो होगा इफेक्ट या कॉज बताएगा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है की होता है। ये इफेक्ट या रिजल्ट। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है की होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सो है क्या है एडवर्ब है। क्या है एडवर्ब है। ठीक है, ये कॉज बताता है। क्या बताता है कॉज, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है इतना। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिस इज सो बैड वाटर। क्या कि दिस इज सो बैड वाटर, वह इतना खराब पानी है, दैट कि दिस कैन नॉट यूज टू ड्रिंक। क्या है कि दिस इज सो बैड वाटर, वह इतना खराब पानी है, दैट कि दिस कैन नॉट यूज, जिसे हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, टू ड्रिंक पीने में। ठीक है, यहाँ पे जो है वाटर क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे जो दैट होगा क्या हो जाएगा, ये इफेक्ट बताएगा, इफेक्ट या रिजल्ट। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है की होता है। ठीक है, यहाँ पे बैड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सो क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। क्या ए डी भी मतलब एडवर्ब, ए डी जे मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, ये कॉज बताएगा। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है इतना। चलिए इसे समझिए कि सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लस दैट, दैट जो क्या है इफेक्ट या रिजल्ट बताएगा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है की होता है। यहाँ पे सो क्या है एडवर्ब है,
ये कॉज बताता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इतना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखिए कि दिस इज सो बैड, दिस इज सो बैड, यह इतना खराब पानी है। दिस इज सो बैड वाटर, यह इतना खराब पानी है। दैट कि दिस कैन नॉट यूज, यह नहीं उपयोग कर सकते, यह उपयोग नहीं कर सकते टू ड्रिंक, पीने में, ठीक है। यह इतना खराब पानी है कि यह पीने में उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज सो बैड वाटर, ठीक है। यहाँ पे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बैड क्या है, एडजेक्टिव है, सो क्या है, एडवर्ब है। हम लोगों ने इसको फिर यहाँ पे दैट क्या है, दैट जो है इफेक्ट या रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। दिस कैन नॉट यूज, या हम नहीं उपयोग कर सकते टू ड्रिंक, पीने में, ठीक है। दिस इज सो बैड वाटर, वह इतना खराब पानी है। दैट कि दिस इज नॉट कैन यूज, जिसे हम उपयोग नहीं कर सकते हैं टू ड्रिंक, पीने में। यह इतना ज़्यादा खराब पानी है कि यह हम पीने में यूज नहीं कर सकते हैं, पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ लिए, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए पहले इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सो बैड जो होगा कॉज होगा, क्या कॉज होगा कि इतना खराब, ठीक है। यहाँ पे दिस कैन नॉट यूज टू ड्रिंक, ये क्या है, इसका इफेक्ट है। इसका हिंदी होगा कि दिस इज सो बैड वाटर, ये इतना खराब पानी है। दैट दिस कैन नॉट यूज टू ड्रिंक, यह उपयोग नहीं कर सकते हैं टू ड्रिंक, पीने में, यह पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह इतना खराब पानी है कि यह पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं, यही इसका हिंदी हुआ, ठीक है। हिंदी मीनिंग यही हुआ कि दिस इज सो बैड वाटर, यह इतना खराब पानी है। दैट कि दिस कैन नॉट यूज टू ड्रिंक, यह उपयोग नहीं कर सकते हैं पीने में, ठीक है, पीने के लिए। तो आप समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम अगले लेक्चर में इससे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक्सेप्शन में 2-3 रूल और होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स का एक सेंटेंस में 1 से 2 जगह प्रयोग होता है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसको हम डेली उसका नोट्स बनाए, 3 से 4 बार उसका रिवाइज करें, ठीक है। सबसे पहले आप लैंग्वेज में जो भी पढ़ाया जाता है उसको इतना ध्यान से पढ़िए कि आपके दिमाग में वहीं पे शॉर्ट फॉर्म जो होता है रूल, उसका फिगर बन जाए कि इसका शॉर्ट फॉर्म रूल कैसे होगा, ठीक है। इतना अच्छा से पढ़ना है। फिर वहाँ पे नीचे शॉर्ट फॉर्म रूल भी लिखा दिया जाता है, फिर उसको आप अच्छा से देखिए। फिर उसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं उसको बढ़िया से देखिए, उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, यहाँ से उनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। उनका जो भी प्रॉब्लम होगा यहाँ से ठीक होगा। जैसे ही ये टॉपिक्स ख़त्म होगा आर्टिकल्स, इससे जुड़े हम जितने भी एक्सरसाइज होगा करवाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न पे जो भी 50 वही 50 के करीब में क्वेश्चन होगा उसको भी हम कराएंगे, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।